पाकिस्तान पर भड़की निक्की हेली। पाकिस्तान को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अगर मैं राष्ट्रपति बनी तो पाकिस्तान को रुला दूंगी। रिपब्लिकन नेता और राष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा। निक्की हेली का पाकिस्तान को चैलेंज। 1 रुपया मदद नहीं मिलेगा अमेरिका से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान पहले से ही फटे हाल में है और अर्थव्यवस्था चलाने को लेकर मजबूर है। ऐसे में कोई देश उसे कर्ज नहीं दे रहा और जो दे रहा है वो उसके साथ कई कड़ी शर्तें लगा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान आर्मी और पाक हुक्मरान को कुछ सूझ नहीं रहा और तो और पाक के थिंक टैंक अब पाक आर्मी को आड़े हाथों ले रहे हैं और कह रहे हैं कि आज जो पाकिस्तान का ये हाल हुआ है ये सब पाकिस्तान की आर्मी की वजह से है, क्योंकि पाक आर्मी कमीशन खाने के लिए बनी है और उसे पाकिस्तान से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसी बीच अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी की ताल ठोकने वाली निक्की हेली ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी बात बोल दी है और उन्होंने साफ कहा है कि पाकिस्तान को आने वाले वक्त में एक फूटी कौड़ी नहीं दी जाएगी अगर वो राष्ट्रपति बन जाती हैं तो। दरअसल पाकिस्तान दिवालिया होने से अपने आप को बचाने के लिए अमेरिकी डॉलर जुटाने की कोशिश कर रहा है। पाक का विदेशी मुद्रा भंडार 3 अरब डॉलर से भी कम बचा हुआ है। इसी बीच भारतीय मूल की अमेरिकी नेता निक्की हेली के 2 टूक बयान से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। हेली ने मंगलवार को खुले तौर पर कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं तो पाकिस्तान जैसे बुरे देशों को डॉलर नहीं देंगी। हेली ने ट्वीट करके कहा कि अमेरिका बुरे लोगों को आर्थिक मदद करता है। अमेरिका ने पिछले साल पाकिस्तान, इराक और जिम्बाब्वे को लाखों डॉलर दिए। सशक्त अमेरिका दुनिया भर के देशों का एटीएम नहीं है। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा, अमेरिका दुनिया का एटीएम नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के रूप में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारी विदेश नीति दुरुस्त हो। हमारी योजनाएं हमारे दुश्मनों को पैसे भेजने से जुड़ी हुई नहीं होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि एक अमेरिकी ने क्या कुछ बयान दिया है और किस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति बनेंगी तो पाकिस्तान को फूटी कौड़ी नहीं देंगी। जानकारी देते चले कि निक्की हेली अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से दावेदारी ठोक रही हैं और ट्रंप से मुकाबले में हैं। हेली साउथ कैरोलिना से 2 बार गवर्नर रह चुकी हैं। इसके अलावा आपको यह भी जानकारी देते चलें कि हेली ने ट्वीट ही नहीं, अपने लेख में खुले तौर से कहा है कि अमेरिका ने पिछले साल विदेशी मदद पर 46 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए। यह मदद चीन, पाकिस्तान और इराक जैसे देशों को दिया गया। अमेरिकी करदाताओं को यह जानने का हक है कि यह पैसा कहां गया। हेली के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता फिर से शुरू कर दी है। यह देश कम से कम 1 दर्जन आतंकवादी संगठनों का घर है और इसकी सरकार चीन के साथ गहरे संपर्क में है। यहाँ पर एक बात बताना जरूरी है कि जब बाइडेन प्रशासन पाकिस्तान के F-16 के लिए मदद की घोषणा की थी तो अमेरिका में मौजूदा भारत के विदेश मंत्री ने ऐसी ही चिंता जाहिर की थी जैसी कि निक्की हेली ने अपने लेख में जाहिर किया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री के मुंह पर एस जयशंकर ने कह दिया था कि हम बेवकूफ नहीं हैं कि आप एक हाथ से दोस्ती करें और दूसरे हाथ से भारत को परेशान करने वाले देश की मदद करें। इस बयान से अमेरिका काफी झेप गया था और लीपापोती करने पे उसने बयान जारी किया था। लेकिन अब एक अमेरिकी ने यह शंका जाहिर की है कि अमेरिका क्या कुछ पाकिस्तान के लिए कर रहा है और वो उसकी कैसे मदद कर रहा है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत के तौर पर काम कर चुकी हेली ने पाकिस्तान को दी जाने वाली करीब 2 अरब डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का पुरजोर समर्थन किया, क्योंकि उस देश ने अमेरिकी सैनिकों की हत्या करने वाले आतंकवादियों का समर्थन किया था। यह हमारे सैनिकों, हमारे करदाताओं और हमारे महत्वपूर्ण हितों के लिए एक बड़ी जीत थी। हम अभी भी उन्हें सहायता दे रहे हैं। राष्ट्रपति के तौर पर मैं हर पैसे को ब्लॉक कर दूंगी। इससे आप समझ सकते हैं कि आगे निक्की आती हैं तो क्या कुछ पाकिस्तान का हाल होगा और जीतने से पहले जिस तरीके से उन्होंने तेवर दिखाए हैं उसके बाद से ये समझा जा सकता है कि अगर वो आती हैं तो पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगी और इसका परिणाम क्या होता है ये भी देखना होगा। लेकिन वहीं भारतीय थिंकरों की माने तो अब पाकिस्तान की हालत आने वाले वक्त में और ज्यादा खराब होने वाली है और पूरी तरीके से पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है। ऐसे में शहबाज शरीफ सरकार आने वाले वक्त में क्या कुछ करेगी ये देखना होगा।